तो we were doing optics and today we are starting with reflection at curved surfaces. ठीक है, तो इसमें मैं आपको बेसिकली एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आर कर्व्ड सरफेसेस, उनसे रिफ्लेक्शन कैसे होता है. ठीक है, तो सब ध्यान से सुनो. तो कर्व्ड सरफेस, जो प्लेन सरफेस, वी ऑल नो प्लेन सरफेसेस कैसे होते हैं. प्लेन सरफेस आर लाइक दिस. ठीक है, सो ऑब्वियसली कर्व्ड सरफेस मींस इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एज सिंपल एज दैट. कर्व्ड सरफेस कैसा भी हो सकता है, इट कुड बी समथिंग कैसा भी. So, अगर कोई मान लो प्लेन पॉलिश्ड सरफेस कर्व्ड है तो उससे रिफ्लेक्शन कैसा हो. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अंडर दिस टॉपिक. तो बच्चों यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पर एक ऐसा सरफेस ले लेता हूँ. ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट है इसे हम कैसे रिफ्लेक्ट करा सकते हैं. तो सिंपल तरीके से रिफ्लेक्ट कराने का, आप एक लाइट रे बनाओ और ये लाइट रे जहां पे भी स्ट्राइक कर रही है वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करिए. ठीक है, अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा ना. नॉर्मल आप तभी ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट पे जब तुम्हें पता है इसका टेंजेंट कैसा होगा. तो भी अज्यूम कि इसका जो टेंजेंट है इसका, इस सरफेस का, अज्यूम कि इसका जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसा है. यहाँ पे बेसिकली एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. टेंजेंट कुछ तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा है. ठीक है, यार रुको एक सेकंड रुको, मिरर थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं. मैं हाथ से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा. अब सपोज इस लाइट को हमें रिफ्लेक्ट कराना है इस पॉइंट से. तो कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, तो पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है. टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हो. टेंजेंट मतलब इट शुड बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. ठीक है, एंड देन ठीक है, अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे, इस टेंजेंट से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो. नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे. नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए विल, ठीक है, तो अच्छा नहीं हुआ है बट अंडरस्टैंड दिस. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट है ना. ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ किया, उससे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एंड देन अब हमें पता चल गया भाई ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया मेरा नॉर्मल, ये हो गई इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे कहां पर हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, दिस इज हाउ आई कैन ड्रॉ, और आई कैन रिफ्लेक्ट, गेट अ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस. ऐसे आप चाहो तो एक और लाइट रे ले लो एंड ऑल दैट. ठीक है, तो ये बेसिक रूल हमें ध्यान में रखना है जब भी हम कोई भी रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन करेंगे या कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ हमें कैसी कर्व्ड सरफेसेस पढ़नी है. तो जो हमें कर्व्ड सरफेस पढ़नी है वो कैसी है बच्चों यहाँ पे. तो हम क्या करते हैं कि स्फीयर ले लेते हैं. ठीक है, स्फीयर में से हम क्या करेंगे अभी, स्फीयर में से हम इतना पार्ट कट कर देंगे और यहां से इतना पार्ट कट कर देंगे. ठीक, और अगर मैं समझो इतने पार्ट को पॉलिश कर देता हूं, इतने पार्ट को अगर मैं पॉलिश कर देता हूं, तो ये कौन सा मिरर बन गया मेरा, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर.
दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर दैट इज बीन फॉर्म। और अगर मैं अंदर वाले पार्ट पॉलिश कर देता हूँ, ये कौन सा मिरर बन, अंदर वाला पार्ट पहले पॉलिश किया था, तो एक सेकंड। और अगर मैं बाहर वाला पार्ट पॉलिश कर देता हूँ, मतलब ये वाला पार्ट पॉलिश कर देता हूँ, तो ये कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो केव मतलब क्या हुआ, देखो इट्स फॉर्मिंग अ केव, you're seeing it is forming a cave over here, this is a cave like structure which is being formed, correct? So इस, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। समझ में आ गई बात सब बच्चों को? ओके। तो नाउ अब अगर मैं आपको एक केस दूं कि ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, सब लोग इसको थोड़ा सोचो, आपको इस पर 2-3 मिनट का टाइम लो और इसको सोचना भी। अगर एक कॉनकेव मिरर है मेरे पास और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी और कैसे बनाओगे? क्लियर? ये एक कॉनकेव मिरर है और इसकी तुम्हें इमेज बनानी है। अब ये तुम सोचो इसकी इमेज कैसे बनाओगे। ओके, चलो। अकॉर्डिंग टू रिया द रेज दैट विल बी कमिंग दे विल बिकम पैरेलल, बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर मेरा रे डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेज निकालनी है तुम्हें, ठीक, तो उसको रिफ्लेक्ट कराना है यहाँ से। हम्म तो अब यहाँ पर देखो, इफ यू जस्ट सी इट ओवर हियर, प्लेन मिरर में हमने क्या देखा था, प्लेन मिरर में लाइट जो थी वो डाइवर्ज कर रही थी, और इस वाले मिरर में क्या कर रही है, लाइट कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पर ये जो इमेज तुम्हें मिलेगा, दिस इमेज दैट यू गेट हियर, दिस इमेज, दिस इज बेसिकली अ एक रियल इमेज है। देखो लाइटें कैसे आ रही है, लाइटें कन्वर्ज होके आ रही है, ठीक है। लाइट रे कैसे आ रही है बच्चों, लाइट रे कन्वर्ज होके आ रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हम्म यार बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है ना। तो जल्दी से इस रे डायग्राम को बना लो। तो बच्चों यहाँ पर एक जो चीज हमें समझने वाली जो चीज है वो ये है कि जरूरी नहीं हर बार रिफ्लेक्शन करा के हमें वर्चुअल इमेज मिल सके। हमें देखो यहाँ पर हम जब रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो हमें रियल इमेज मिल रही है। आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट पॉइंट ओवर हियर, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है, ठीक है। करेक्ट। तो जल्दी से इस रे डायग्राम को बना लो, और ये एक रियल इमेज बनी, इसका एक एग्जांपल है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, दिस ऑब्जेक्ट, because this is all this light rays are coming from one single point, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस तरह के ऑब्जेक्ट को, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, तो प्लीज जल्दी इसको ड्रॉ करिए। नेक्स्ट डायग्राम में आपके सामने लाता हूँ। व्हाट डू यू सी, यू सी अ, ये कॉनकेव मिरर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ ये कौन सा है, दिस कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इस वाले पार्ट को शेप मतलब शेड कर देता हूँ, तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो चलो ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ कॉन्वेक्स है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ये कॉन्वेक्स है। रुको एक सेकंड, कैसे बोलेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है।
तो अभी समझो, अगर मैं इस वाले पार्ट को शेड कर देता हूँ, कौन से पार्ट को, यहाँ पे कर देते हैं, इस वाले पार्ट को मान लो मैंने शेड कर दिया, कौन सा मिरर बन गया? यस बच्चों, कौन सा मिरर बन गया ये? यस बच्चों, कौन सा मिरर बन गया? ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर ना, करेक्ट? करेक्ट ना, कॉन्वेक्स बन गया ना। ठीक है, और अगर मैंने इस वाले पार्ट को शेड कर दिया, बाहर वाले पार्ट को शेड कर दिया, कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया भैया। ठीक है, अब आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी इन योर जूनियर क्लासेस। तो ऑब्वियसली देखो देखो मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे, हम लोग इसके टर्म्स अभी समझते हैं, कौन कौन से टर्म्स है ये। तो ये जो है आपका, दिस इज जो सी होता है, दिस इज बेसिकली नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है? वो वाला पॉइंट जो कि उस स्फीयर का सेंटर होता है जिसका पार्ट वो मिरर है, करेक्ट? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। देन पोल क्या है? पोल इज व्हाट पॉइंट? देखो जब तुम मिरर को कट करते हो, ठीक है, जब भी तुम मिरर को कट करते हो तो मिरर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है, अपने लैबोरेटरी में देखा होगा, मिरर तुम्हें एक सर्कल की तरह दिखाई देता है, ठीक है? हम इसको बनाते भले ही ऐसे हैं, लेकिन जब एक्चुअली जब तुम लैबोरेटरी में देखोगे, दिस इज बेसिकली अ साइड व्यू ऑफ द मिरर। ये मिरर को जब तुम ऐसे साइड से देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा व्यू दिखाई देगा, बट जब तुम फ्रंट व्यू देखोगे, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द मिरर, ठीक है? दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ मिरर। तो पोल बेसिकली कौन सा पॉइंट है? पोल इज दैट पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये जो सर्कल यहाँ पे बना होगा, इसका जो एकदम सेंटर मोस्ट पॉइंट है, दैट इज बेसिकली पोल। यहाँ पे सेंटर मोस्ट पॉइंट इसका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जब हम एक लाइन को पास करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं तो यहाँ पर था ना, तो यहां से जब तुम एक लाइन को पास कराते हो, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गई? समझ में आ गई सब ये सब बातें? तो जल्दी से इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। ओके, सो दीज आर सम डेफिनेशंस व्हिच यू शुड बी नोइंग। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल के सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर तुम्हारा अगर ऐसा है, ठीक है, दिस इज योर मिरर, तो इसका जो एकदम सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा ना, इसका एकदम जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा, दैट विल बी योर पोल, ठीक है? एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल पी को जब तुम ज्वाइन कर देते हो थ्रू वन लाइन, ठीक है, तो पॉइंट वाज कि जब आप इसको, कौन सा, इस पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, तो ये जो लाइन बनती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई बात सभी बच्चों को? सभी बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं आई? हम्म, ओके। नाउ दिस अनदर पॉइंट व्हिच इज नोन एज फोकस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, सी और पी, ये जो डिस्टेंस है सी पी, सीपी डिस्टेंस या पीसी डिस्टेंस, इज दिस डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, करेक्ट? तो अगर कोई आपसे पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ स्फीयर of which mirror is a part.
ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी देखो यही होगा, पी सी, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, या सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस मिरर में हम कैसे कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, पी सी इज इक्वल टू आर। फिर होता है मेरा फोकस पॉइंट। अब देखो फोकस इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेफिनेशन मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स पेस्ट करता हूँ फोकस पॉइंट के, तो आप देखो और आपको समझ में आ जाए। देखो अगर मैंने एक, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, करेक्ट। अगर मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट ली, तो ये लाइट जिस भी पॉइंट पर, देखो इट विल, आपको क्या दिख रहा है, सारी की सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पर जाके मीट हो रही है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, और फोकस से जो भी लाइट रेज निकलती है, दे बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बच्चा समझ में आ रही है बात? ओके, तो ये तो होगी कॉनकेव मिरर की, ये तो आप पढ़ चुके होगे वैसे, थोड़ा फास्ट जाते हैं इसमें। और यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ ये कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट अगर, आई मीन जब ये यहाँ पर पैरेलल लाइट बीम ऑफ लाइट लेते हो, तो ये सब बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज करेंगे एंड दे विल अपीयर टू बी मीटिंग एट फोकस। ठीक है, या अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है, करेक्ट, अगर तुमने कोई ऐसी लाइट ली विच इज गोइंग, मतलब सारी की सारी लाइट कन्वर्ज ये फोकस की तरफ कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, so this is a definition of principal focus. Consider a parallel beam of light incident on a spherical mirror. In case of concave mirror, the parallel beam after reflection converges at a point F. दिख रहा है? Which is called principal focus. In case of convex mirror, it appears to diverge from, मतलब convex के केस में क्या होगा? It will be appearing to be diverged from this mirror. Focal length क्या होता है? What is focal length? Focal length is distance between the pole and the principal focus. Pole और PF basically. यहाँ पे PF जो है, this length PF is principal focal length. ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना PA, ये जो focal length होती है, focal length is always half the radius of curvature. मतलब जो F होगा, PF focal length को हम जनरली F से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इसने कैपिटल F लिया, बट ठीक है, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट विद स्मॉल f. तो F इज इक्वल टू R/2, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आई बात? इसको थोड़ा सोचो अभी, कि अगर मान लो मेरे पास एक, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लो मैंने अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और सपोज यहाँ पर भी सेम चीज, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे मैंने, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे आप, इस केस में ऑब्जेक्ट को इस केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे रखोगे तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा ना, ऑब्जेक्ट को हमें ऐसे के रखना है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो। तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे स्लाइटली यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस जगह पर, कहाँ पे,
ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे। ओके, तब बताओ जल्दी से मुझे इन दोनों के इमेजेस कहाँ पर बनेंगे। ऑब्वियसली फोकस कहाँ पर होगा, फोकस के बीच में होगा। फोकस जो इसके बीच में कहीं तो होगा। आपको 2 मिनट का टाइम था, सोच के बताओ। What you can do is बच्चों can try drawing a ray diagram for this। ठीक है, अगर नहीं 2 मिनट सोचो इसका रे डायग्राम कैसे बनाओगे। नहीं समझता तो हम इसको 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। यस बच्चों, तो अगर मैंने देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक लाइट रे देखो, यू सीइंग दिस लाइट रे, जस्ट ऑब्जर्व दिस लाइट रे। ये डायग्राम हम बाद में भी यूज करेंगे। इस लाइट को यहाँ से हमने यहाँ पर हमने इसको ऐसे स्ट्राइक किया। अब देखो, अब ऑब्वियसली आपको लगेगा यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एनी लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल। जैसे आपको मालूम होगा सर्कल में अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और तो कोई ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो हमें हमेशा नॉर्मल जो होगा इट विल बी ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, करेक्ट। तो उस तरह हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से कोई लाइट रे, कोई भी लाइन अगर तुम इसको इस पॉइंट तक ज्वाइन कर दोगे, आई मीन व्हेन यू ज्वाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हें क्या देगा, ये देगा तुम्हें क्या देगा बच्चों, ये देगा क्या देगा, what will this give you, this will give you normal. So any line passing through center of curvature always acts like a normal for this mirror. तो आपको कोई अलग सा टेंजेंट और ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा, तो जैसे यहाँ पर देखो इसने किया है। तो एक तो ये लाइट आप दिख रही होगी आपको, ये वाली लाइट, इसको चलो थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये लाइट देखो, ठीक है, क्लियर, ये यहाँ पे टकराई। अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल कहाँ से है, ये नॉर्मल दिखा, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद क्या हुआ, ये जो लाइट यहाँ से टकराई और फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब देखो, अब एक तो ये लाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, एक लाइट जो है यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर ये ऐसे आ गई। लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए बच्चों वी नीड मिनिमम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइट रेज। इमेज बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 लाइट रेज का इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो मैंने कोई लाइट अगर मेरी ऐसे आ रही है, व्हाट विल हैपन देन, अगर मान लो कोई लाइट ऐसे आ रही है, इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल। तब देखो ये लाइट कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही जा रही है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही जा रही है, मतलब ये लाइट नॉर्मल के अलोंग जा रही है। तो एनी लाइट दैट पासेस थ्रू नॉर्मल, ठीक है, एनी लाइट दैट पासेस थ्रू नॉर्मल, ठीक है, एनी लाइट दैट पासेस थ्रू नॉर्मल, कोई लाइट अगर जैसे कोई मिरर है, अगर इसमें कोई लाइट नॉर्मल के लॉन्ग पास करेगी तो इट विल टेक द सेम पाथ, इट टेक्स द सेम पाथ। तो यहाँ पे भी एनी लाइट दैट पासेस थ्रू दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, या जिसको आप नॉर्मल बोल सकते हो, एनी लाइन दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल।
तो अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो आएगी भी सेम पाथ में, ठीक है। तो देखो इसलिए लाइट जो यहाँ पे सेम पाथ पे, तो एक लाइट ये होगी मेरे पास और एक लाइट ये होगी मेरे पास, ये दोनों जहां पे भी मीट करेंगे ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? इस तरह देखो यहाँ पर भी उसने वैसे ही किया है, एनी लाइट पासिंग थ्रू, तो यहाँ पर इसने बेसिकली क्या किया, एक लाइन को, एक लाइट को ऐसे से लिया पहले तो, और फिर बस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक लाइन यहाँ से जा रही है, दिस एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल, एनी लाइन दैट passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, देन व्हाट यू कैन सी हियर इज, यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होंगे इसलिए थीटा थीटा थीटा, थीटा एंड थीटा, ठीक। और कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जा रही है तो वो सेम पाथ से ट्रैवर्स करेगी, बिकॉज एनी लाइट दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल, ठीक है ना बच्चों? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? तो अब आपको क्या कर देना है, बस ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये दोनों जहां पे कहीं पे मीट कर रही होंगी, दैट विल बी माई, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी माई, ये क्या होगा बच्चों, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, क्या होगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, जल्दी से बताओ। वर्चुअल इमेज का पॉइंट होगा, यहाँ पे रियल इमेज नहीं मिलेगी, रियल इमेज यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लाइट कन्वर्ज कर रही है, यहाँ लाइट डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये जो इमेज मिलेगी हमें, दिस विल बी वर्चुअल इमेज, एंड यहाँ पे जो इमेज मिलेगी दिस इज अ रियल इमेज। इसको हम लोग डेरिवेशन के टाइम और एक बार यूज करेंगे, बट अब इसको आप ध्यान में रखो, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? दिस इज अ रियल इमेज, दिस इज अ virtual image. What points did we discuss here? That any line passing through C acts as a normal to the mirror shown. ठीक है, so any line passing through C acts as a normal to the mirror. समझ में आ गई बात? यस बच्चों, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? किसी को कुछ डाउट यहां तक? किसी बच्चे को कुछ डाउट है यहां तक? ओके, सो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो इट विल बी टेकिंग द सेम पाथ, यहाँ पर भी सेम चीज है। क्यों? क्योंकि लाइट, आपको मालूम है कोई भी मिरर अगर होता है, अगर उसमें कोई लाइट नॉर्मली उस मिरर को पड़ती है, इट ट्रेसेस द सेम पाथ, ठीक है। तो इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस, नो, से समथिंग। ओके, ठीक है। और ये अभी तक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट देख रहे थे, दिस व्हाट वी वर सीइंग टिल नाउ वाज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, चलो। So बच्चों, these are some rules that we were discussing. क्या कोई फोकस पॉइंट से पास हो रही है, it will become parallel, ये parallel है तो it will pass through focus, फोकस से जा रही है तो it will become parallel, ठीक है। These are some rules which you should be aware of. चलो अब एक काम करते हैं अपन, साइन कन्वेंशन देखेंगे। व्हाट इज साइन कन्वेंशन? तो साइन कन्वेंशन हम अभी इस मिरर के लिए देख रहे हैं, बाद में हम इसको, एक्चुअली दिस यू कैन ऑल्सो
ये लेंस भी आप एक्सटेंड कर दो, ओनली थिंग इज वहां पे ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। तो पहला क्या रूल रहता है, मिरर इज केप्ट इन सच अ वे, फर्स्ट रूल इज दैट मिरर इज केप्ट, ये एक कन्वेंशन है, ये रूल नहीं है, ये एक कन्वेंशन, ठीक है। मिरर इज केप्ट इन सच अ वे दैट light falls on it from left to right। लाइट को कैसे ट्रेवल करना है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जैसे आप कोई भी बुक में रे डायग्राम निकाल के देखो तो उसमें जनरली अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें हमेशा ऐसे ऐसे आएगी लाइट, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग, मतलब तुम ऐसे भी उसको दिखा सकते हो, लेकिन अगर ऐसे दिखाओगे तो जो हमने कन्वेंशन माने, दिस इज नॉट इनकरेक्ट। आप मिरर को ऐसे भी रख सकते हो, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये नहीं हो आप मिरर को ऐसे रख नहीं सकते हो, दोनों पोजीशन में आप मिरर को रख सकते हो, लेकिन जब तुम रे डायग्राम बनाते हो तो व्हाट इज अ कन्वेंशन, दिस इज आवर कन्वेंशन, दिस इज आवर कन्वेंशन, ठीक है। आई विल नॉट से दिस डायग्राम इज रॉन्ग, आप मिरर को इस पोजीशन में भी रख सकते हो बच्चों, लेकिन आवर अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन दिस इज अ करेक्ट कन्वेंशन ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम, ठीक। देन दूसरा क्या, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, मतलब हमने जो पोल देखा है वहां से सारे डिस्टेंसेस तुम्हें मेजर करने हैं, ठीक है। डिस्टेंसेस along the direction of principal, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के along वाले जो डायरेक्शन, अगर लाइट जो प्रिंसिपल अगर तुम्हारा जो डिस्टेंस तुमने लिया है पोल के along, वो अगर लाइट के along जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, लाइट के ऑपोजिट जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। I'll explain this to you, पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं। So I'll write it in such a way, any distance in the direction of light is taken as positive। In fact, this is the very important rule। इस रूल पर ही आपके सारे, ये रूल अगर आपको नहीं फॉलो किया, बाकी सब कन्वेंशन फॉलो किए तो गलत होने के चांसेस हैं, बट इसको इसको फॉलो किया और किसी कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। सो एनी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, एंड एनी डिस्टेंस ऑपोजिट, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट is taken negative। तो देखो अभी ऊपर हमने क्या देखा था, सारे डिस्टेंसेस हमें कहां से मेजर करना है, पोल से मेजर करने हैं, मतलब पोल विल बी लाइक एन ओरिजिन, ठीक है। और लाइट कैसे आनी चाहिए, लाइट शुड बी ऑलवेज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मिरर को हमें ऐसे रखना है सो दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम मिरर को ऐसे रख देते तो क्या ये सही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो भाई इसी सरफेस पर होगा ना, रिफ्लेक्शन जो होना है, रिफ्लेक्शन को तो इस सरफेस पर होना है कि नहीं होना है बच्चों, करेक्ट और नो, रिफ्लेक्शन हैज टू हैपन ऑन दिस सरफेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सरफेस को ऐसे रखना है सो दैट लाइट फॉल्स ऑन इट लेफ्ट टू राइट लाइक दिस। अगर ऐसे रख दो तो कन्वेंशनली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंसेस को आपको पोल से मेजर करने, ठीक है। ओके, सो एनी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव and any distance opposite to the direction of light is taken as negative, ठीक है। चलो इसको इस रूल को थोड़ा समझते हैं। देखो
अगर मान लो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपना मैंने ऐसे रखा तो दिस मींस दिस हैज टू बी अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे कॉन्वेक्स को रखना है तो मैं कॉन्वेक्स को शो ऐसे करूंगा इन आवर रे डायग्राम, ठीक है। तो देखो ये पोल हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। अब लाइट कैसे आनी चाहिए यहाँ पे, लाइट शुड बी कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे आनी चाहिए। यहाँ पर भी देखो लाइट कैसे लेफ्ट टू राइट ही आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर भी देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट कैसे आ रही है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये पोल हो गया, यहाँ पर भी यही होगा ना, सी हो गया, ये एफ हो गया। तो जब बच्चों तुम यहाँ पर देखो, सारे डिस्टेंसेस तुम्हें कैसे मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। सारे डिस्टेंसेस कैसे मेजर करने हैं, सारे डिस्टेंसेस आपको पोल से ही मेजर करने हैं, पहली चीज तो ये है, ठीक है। सारे डिस्टेंसेस हमें पोल से मेजर करने हैं। तो जब मैं पीसी, व्हेन आई से पीसी, पीसी इज गोइंग टू बी, देखो पीसी कैसा जा रहा है, पीसी जो है वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, पीसी जो है वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पीसी विल बिकम अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। पीसी इज गोइंग टू बी नेगेटिव, समझी बात, पीसी इस केस में नेगेटिव है। एफपी, व्हाट अबाउट एफपी, एफपी भी देखो, या पीएफ, लेट्स पुट इट पीएफ बिकॉज़ हम साइड डिस्टेंसेस पोल से मेजर कर रहे हैं, तो पीएफ इज आल्सो नेगेटिव। तो मतलब जब तुम इसकी वैल्यू लिखोगे तो तुम इसकी वैल्यू नेगेटिव लिखनी है, तो ये समझ में आ जाएगा कि हमने जो डिस्टेंस मेजर की है वो लाइट के ट्रैवलिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर की है, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं, ओके। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइट का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है। अब जब मैं यहाँ पे पीसी मेजर करूंगा, यहाँ पर जब मैं पीसी मेजर करूंगा तो देखो मैं लाइट के डायरेक्शन के अलोंग चल रहा हूँ ना, लाइट ऐसे चल रही है, मैं भी लाइट के डायरेक्शन के अलोंग चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं पीसी बोलूंगा, पीसी इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह जब मैं पीएफ बोलूंगा, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली पॉजिटिव डिस्टेंस, क्योंकि हम लाइट की डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, ओके। तो जनरली जो हमारा u होता है, u क्या होता है, u को हम बोलते हैं, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है, f इज फोकल लेंथ and r is radius of curvature। तो ये रूल्स कुछ आप याद में रखो। और अब देखो यहाँ पर मुझे बताओ, इस वाले डायग्राम में देखो और मुझे बताओ, u का जो डिस्टेंस है, व्हाट डू यू थिंक, u क्या हो जाएगा, u ये डिस्टेंस है, तो u को आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, यहाँ पे v ये डिस्टेंस है, तो u ये है, v ये है, तो u को यहाँ पे पॉजिटिव लेना चाहिए हमें कि नेगेटिव लेना चाहिए, क्या लगता है बच्चों, जल्दी से बताओ, u को हमें पॉजिटिव लेना है या u को हमें नेगेटिव लेना है, जल्दी से बताओ, यस। देखो लाइट के कैसे जा रहा है u और v, लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है कि लाइट के डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है, बच्चों जल्दी बताओ, दिस वेरी सिंपल थिंग। अगर बताओगे नहीं तो ब्रेक नहीं दूंगा फिर, इसके मैंने सोचा था आपको ब्रेक देने के लिए 5 मिनट का। आई वॉन्ट आंसर, आई वॉन्ट यू ऑल टू स्पीक द आंसर्स, अगर नहीं बोलोगे तो ब्रेक नहीं दूंगा फिर 5 मिनट का, कोई बोलो, यस अस्मित।
देखो बच्चों, आई डोंट नो क्या कर रहे हो, नो वन इज आंसरिंग। ओके, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले केस में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, हाउ इज लाइट ट्रेवलिंग, यहाँ पे लाइट, हाउ इज लाइट ट्रेवलिंग, लाइट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस ना। और आप कैसे मूव कर रहे हो, आपको सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। तो जब तुम पोल से यहाँ तक जाओगे तो तुम देखो लाइट के ऑपोजिट जा रहे हो ना, लाइट तो ऐसे जा रही थी, तुम लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो u here will be negative. What about v? v is going to be also negative. क्यों? क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है और हम कैसे मेजर कर रहे हैं, हम ऐसे मेजर कर रहे हैं। So v is also negative. Focal length here is also negative. Everything comes out to be negative here. पर यहाँ पर देखो लाइट ऐसे जा रही है, u u तो यही होगा, v कहाँ पर है, v ये हो जाएगा, तो यहाँ पे u जो है नेगेटिव आ जाएगा। व्हाट अबाउट v एंड f? यस बच्चों, व्हाट अबाउट v एंड f, जल्दी से बताओ, व्हाट अबाउट v एंड f हियर, v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कौन बच्चे बताएगा, v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यस, कौन बच्चा बताएगा v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से कौन बच्चा बताएगा? Positive. v will be positive. Why only Rudraksh is answering? f will be what? f is going to be, यहाँ पर देखो f क्या होगा, ऑब्वियसली हम सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे, तो लाइट ऐसे जा रही है और हम हमारा f यहाँ कहीं तो होगा, तो फोर दिस इज pf which is focal length of light, मतलब our measurement thing is going like this, so focal length is going to be positive। यहाँ पे बस केवल u नेगेटिव है, v और f पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे f भी पॉजिटिव, f नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है f के साथ, ठीक है बच्चों, यस नो, से समथिंग, से समथिंग, समझ में आई बात सबको? यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। एक लास्ट साइन कन्वेंशन पता चल गया, तो उसका फिर मैं आपको मे बी आई विल गिव यू 5 to 10 मिनट्स ब्रेक। चलो बस अभी आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक ये लास्ट वाला इज वेरी सिंपल। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज मान लो ये कैसा है, ये एक्सटेंडेड है, ठीक है, इसकी इमेज कहते हैं यहाँ पे बन गई, ओके, तो अगर हम इसकी हाइट ले रहे हैं, हाइट above principal axis are taken as negative, height below principal axis are taken as negative, so any distance above principal axis is taken as positive and any distance below principal axis is considered negative, so any distance above principal axis is considered positive and any distance below principal axis is considered negative। ठीक है, जल्दी से बच्चों इसको लिख लो एंड यू कैन टेक मे बी ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, तो 5 मिनट लिखने के लिए देता हूँ, 5 मिनट आपको ब्रेक के लिए देता हूँ, ठीक है।
साइन कन्वेंशन स्पेशली लिख रहा हूँ। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे अब बच्चों यहाँ पर अभी हम बेसिकली यहाँ पे वी आर गोइंग टू डेराइव सम डेरिवेशन जिसको हम मिरर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो उसके लिए काम करते हैं पहले तो जो अपना कन्वेंशन में देखा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, यस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लेते हैं हम, यू लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम यू लेंगे। और इमेज के डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, वी लेते हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट दिस इज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना, दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज बेसिकली आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस अपना दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पर हम एक assumption करेंगे, दिस वन assumption that is made here। अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूं देखो ये बी वाई और एच, ये कौन सी, ये जो आर्क है, आर्क बी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। दैट मीन्स ये जो अल्फा फाई और बीटा, ये आपको एंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, अल्फा फाई और बीटा, करेक्ट, दीज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब अल्फा फाई एंड बीटा आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अ साइन कन्वेंशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को। तो अल्फा फाई और बीटा जो हो जाएंगे बहुत ही छोटे हो जाएंगे अगर मेरा बी वाई कौन सी आर्क है, लेट मी शो इट टू यू। बी वाई बच्चों ये वाली आर्क है, ये बी वाई है, बी वाई और ये एच। तो अगर ये यू नो इफ आई एम सेइंग बी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये बहुत ही छोटे, अल्फा फाई और बीटा बहुत छोटे एंगल्स होंगे ना, तो बहुत छोटे एंगल्स होंगे तभी दिस काइंड ऑफ थिंग विल वर्क आउट, ओके। यहाँ पे जैसे इतना बड़ा दिखाई इतना बड़ा एक्चुअली में होता नहीं है नॉर्मली जब आप मिरर्स कंसीडर करते हो तो, ओके। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, कैन वी से हियर बीटा, कैन वी से हियर बीटा इज, अगर आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हो पी बी पी डैश, मैं लिख देता हूं पी बी पी डैश, तो यहां पर मैं बोल सकते हैं अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा, ओके। और देखो यहाँ पे, और हमें भी मालूम है इन ट्रायंगल, ये कैसे आया कोई बताएगा बच्चा मुझे, बी सी पी डैश, ये कैसे लिख दिया मैंने, अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा, वी कैन से फाई प्लस थीटा is equal to beta, sum of exterior angle is equal to sum of two interior angles, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ओके बच्चों।
Now, what we can do is we just need to eliminate this theta. ठीक है, हमें इस थीटा को एलिमिनेट करना है, तो थीटा की जगह मैं ये पुट कर सकूं, थीटा इज बीटा माइनस फाइव। थीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस फाइव लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह यहाँ पे पुट कर दो बीटा माइनस फाइव, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू बीटा। तो कितना आ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 फाइव इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा रिलेशन बनेगा वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 फाइव बनेगा। अब आपको लग रहा होगा ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। अच्छा, ये तो एक रिलेशन हो गया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिकल थ्योरम समझेंगे जो कि ऑप्टिक्स में तो बहुत बार लगती है बच्चों। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने जा रहा हूँ, ऑप्टिक्स में इसका बार बार एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझो इस बात को। एक दो बच्चे चले गए, एक कौन बच्चा गया है, चांदी चला नहीं किधर है तो ओके चलो। एनीवेज देखो, अगर मैं बच्चों एक आर्क लेता हूँ, ठीक है, व्हाट इज से इफ आई टेक एन आर्क, ओके, और ये एंगल मेरा थीटा बहुत ही छोटा एंगल एक्चुअली, दिस एंगल थीटा इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल, और ये जो आर्क लेंथ है ये एस होगी और ये रेडियस आर है मेरा, ये रेडियस आर है, आर्क लेंथ एस है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बच्चों, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये मैथमेटिकली आपको पता होगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको मैथमेटिकली पता होगा। तो थीटा को आप क्या लिख सकते हो, एस बाई आर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये वाला पॉइंट और ये, अगर इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, करेक्ट, इफ इज व्हाट आई से, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो देखो ये जो तुम्हारी आर्क यहाँ पे बन रही है कैसे बनेगी, ये जो आर्क है कुछ इस तरह से बनेगी। आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये, ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो ऑलमोस्ट देखो ये एक 90 डिग्री का आप इसको ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे ये आर है, ऑलमोस्ट दिस इज ऑल्सो, ये भी आर है अभी। ठीक है ना, दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, और ये एस है। ये अपना थीटा हो गया, और ये जो एंगल होगा ना बच्चों, एक्चुअली में ये एंगल भी एक्चुअली में ये 90 के आसपास ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थीटा मान लो अगर मेरा 0.1 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 89.9 डिग्री हो जाएगी, विच इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो मैं साइन थीटा क्या लिखूंगा, साइन थीटा की जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी वेरी क्लोज टू साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अगर आप देखो तो ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा एस बाई आर आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे टैन थीटा निकालो, सो टैन थीटा भी यहाँ पर इस वाले केस में स्पेसिफिकली, ये हर ट्राइंगल के लिए वैलिड नहीं है, जो उन ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है जहां पर एंगल बहुत ही छोटा होता है। और टैन थीटा देखो, टैन थीटा मेरा कितना आ जाएगा, टैन थीटा भी एस बाई आर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर मेरा एंगल बहुत ही छोटा है तो वी कैन से थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा। इसको हम लिखते कैसे, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0। करेक्ट, तो अगर मेरा थीटा बहुत ही छोटा है तो हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा। इनफैक्ट आप जब आगे कैलकुलस पढ़ो तो वहां पे लिमिट में इस तरह की चीजें आप आगे पढ़ोगे।
ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? इसलिए इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0, साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो लिमिट ऑफ थीटा इस स्टेट में इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, और देखो बच्चों यहां पर भी तो मैंने आपको यही चीज बोली है कि हमारी जो आर्क बी वाई है, आर्क बी वाई इज वेरी वेरी, आई मीन इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच ओनली। मतलब यहाँ पे एच और बी वाई ऑलमोस्ट यू नो दे आर काइंड ऑफ, ये इस पर ओवरलैप करेगा। एच जो है बी वाई पर अगर ओवरलैप करेगा तो अल्फा फाई और बीटा ये एंगल्स भी मेरे बहुत ही छोटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों? तो यहाँ पर हमने इस वाली चीज को हम कंसीडर कर रहे थे। तो सिंस, तो आई जस्ट मे बी फिर इसको कॉपी कर लेंगे डायग्राम को। ठीक है, सो इसको रखो, दिस इज एक्चुअली सर। यस यस टेल मी। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। प्लीज एक सेकंड। ओके, सो बच्चों नाउ यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अल्फा फाई और अब हम यहाँ पर विल से, क्योंकि मेरा एच और बी वाई, ये बी वी है कि वाई है, आई डोंट नो व्हाट क्या लिखा है, बी वी लिखा है एक्चुअली, मैंने वाई लिख दिया था क्या ऊपर? अगर ठीक है, एनीवेज ये बी वाई लग रहा था मुझे, तो एनीवेज तो ये वाई ले लो आप, बट दिस इज वी एक्चुअली। तो ये वी है एक्चुअली, तो इसको बी वी ले लो। तो अगर बी वी तुम्हारा एच के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर भी वही लेंगे। ठीक है, so if BV is approximately equal to H, angles are very very small ना? है कि नहीं बच्चों? Is it so or no? अगर BV H के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, तो एंगल्स जो होंगे वो बहुत ही छोटे हो जाएंगे। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई क्या? ओके, तो हम यहाँ पे अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं भाई टैन अल्फा। बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं टैन बीटा। और फाई की जगह लिख सकते हैं 2। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम अगर एंगल्स छोटे होते हैं तो थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज साइन थीटा, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड एज टैन थीटा। ये अप्रोक्सीमेशन बच्चों बहुत जगह लगेगा। ठीक है, आगे भी हम जब डेरिवेशंस करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह लगेगा। इफ थीटा इज स्मॉल, बहुत बड़ा थीटा कर दोगे तो ये फिर वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, 4 5 6 डिग्री तक ये वैलिड हो जाता है, दिस 10 डिग्री तक भी यू नो इफ यू जस्ट टेक इट, ये वैलिड रहेगा। ठीक है, ओके। तो tan अल्फा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे h अपॉन, ऑब्वियसली h अपॉन, क्योंकि बी वी ये वाली जो वैल्यू है अभी ये h के बराबर है, तो tan अल्फा को हम लिख सकते हैं h अपॉन पीवी। tan अल्फा इज h अपॉन पीवी। tan बीटा इज h अपॉन p डैश b। ठीक है, इसी तरह tan फाई, यहां से देखो tan फाई कितना आ गया? tan फाई विल बी h अपॉन cv।
सारी वैल्यूज पुट कर दो भी यहाँ पे, एच अपॉन पी वी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे भी देंगे इस एग्जाम्पल। तो H अपॉन पीवी, बच्चों अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज लेट मी नो दिस, इक्वल्स टू H अपॉन सी। तो H H सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन पीवी इज 1 अपॉन पी डैश वी इक्वल्स 1 अपॉन सी। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर देखो, पीवी को आप क्या लिख सकते हो, साइन कन्वेंशन लगा दो अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली हम साइन कन्वेंशन के साथ इसको लिखते हैं। तो दिस इज एक्चुअली पीवी। पीवी क्या था अपना, पीवी वाज यू, ये क्या था, इमेज डिस्टेंस है ना, इसको यू लिख देंगे। और पी डैश वी क्या है, पी डैश वी इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, को हम वी लिख देंगे। ठीक है, तो पीवी एक्चुअली में अगर आप देखो तो पीवी जो है वो, दैट पीवी इज गोइंग टू बी माइनस यू। इस तरह P डैश भी देखो, P डैश भी दिस इज गोइंग टू बी माइनस बी। अभी हमें साइन कन्वेंशन के साथ इसको लिख रहे हैं। और 1 अपॉन सीवी, सीवी देखो क्या हो गया, सीवी इज 1 अपॉन माइनस ऑफ आर। अच्छा यहाँ पे 2 भी था ना, यहाँ पे 2 भी आएगा। ठीक है, तब देखो यहाँ पे माइनस माइनस सब साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 बाई यू 1 बाई आर बाई 2, इसका कैसे लिख सकते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन हो गई ये आपकी हो गई। ओके बच्चों, समझ में आई बात। इसी को हम बोलते हैं मिरर मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा है अपने पास मैग्निफिकेशन का। तो यहां तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है, यहां तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है। ओके, डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, तो इसके लिए क्या देखो, बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो अगर मान लो, इनफैक्ट आप देखो पीक्यू अभी कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, पीक्यू इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी अगर मान लो क्यू से कोई लाइट रे पास है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो इट विल टेक द सेम पाथ। ठीक है, अब अगर तुम इसको यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट करा देते तो ये कुछ ऐसे जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ पे इसको फोकस से भी पास करा सकते हो, बट यहाँ पर हम इसको इस तरह से ले रहे हैं अभी, जैसे अंडरस्टैंड इट। तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। ये बेसिकली मैंने आपको बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस भी एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। तो ये हो गया बेसिकली मेरा v, ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा r। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, u v एंड u v एंड r। ओके, तो ना हो, अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो अगेन यहाँ पर देखो, ये वाला जो Q डैश वाला जो पॉइंट है, दिस इज बेसिकली दैट पॉइंट जहां पर मेरी दो लाइट रेज मीट हो रही है। एक तो देखो ये वाली लाइट रे विच इज गोइंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक ये वाली लाइट है जो कि इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये Q डैश है। ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये P डैश है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। ओके,
तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से दो सिमिलर ट्राइंगल्स? एक देखो पिंक वाला और एक ब्लू वाला। करेक्ट, एक पिंक वाला ट्राइंगल और एक ब्लू वाला ट्राइंगल। अच्छा, तो इसको हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू वी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी डैश क्यू डैश वी। ओके। अच्छा, अब देखो ये मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन मतलब तो यही हुआ कि जो इमेज है वो कितने टाइम्स उससे ज्यादा बड़ी बनी और उससे छोटी बनी, यही हम देखेंगे मैग्निफिकेशन में ना। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे अगर मान लो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है और इमेज 20 सेंटीमीटर का, तो मैग्निफिक हम क्या बोलेंगे? इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का ट्वाइस है। ठीक है? या समझो अगर मैं बोलता हूँ इमेज जो 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे? जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का हाफ है। ठीक है? सो दैट्स द बेसिकली मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। समझ में आई बात बच्चों? तो ओके, तो अब अभी मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे देखो सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल्स में आप क्या बोल सकते हो? करेक्ट, सिमिलर ट्राइंगल्स में आप क्या बोल सकते हो? या ठीक है, एनीवेज यहाँ पे सिमिलैरिटी से ले लो, या आप यहाँ पर tan थीटा आप कंसीडर कर सकते हो। सिमिलैरिटी ले लो, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा देखो, देखो इस वाले ट्राइंगल पी क्यू वी के लिए tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी वी। करेक्ट, ये ट्राइंगल पी क्यू वी के लिए विच इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश अपॉन पी डैश। ठीक है? सो दिस इज बेसिकली आवर, ये किस ट्राइंगल है? ट्राइंगल ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? पी क्यू को हम वाई बोलेंगे, या हाइट ऑफ इमेज। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज ना। तो पी क्यू मेरा क्या है? पी क्यू इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना। पी क्यू इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखो पी वी क्या है? पी वी इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एच ओ अपॉन यू, एंड दिस इज माइनस यू। ठीक है? पी डैश क्यू डैश देखो हम साइन कन्वेंशन के साथ अभी सब चीजें लिख रहे हैं। पी डैश क्यू डैश देखो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एच आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पी डैश, पी डैश वी कितना हो गया? पी डैश वी हो गया माइनस वी। ओके, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो, आई मीन इसको जब तुम ऐसे पुट करोगे, इसको मैं साइन कन्वेंशन के साथ पुट मतलब ऐसे लिख दिया, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। और यहाँ से मैग्निफिकेशन से संबंधित एक और जानकारी, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेजेस, I'm sorry, magnification is negative for real images and magnification is positive for virtual image। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का।
ओके ठीक है। अब नाउ टू समराइज एवरीथिंग, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर मैंने एक बार साइन कन्वेंशन यूज किया है, आपको फिर से साइन कन्वेंशन यूज करना है। समझ में आ रही है बात? देखो ये जो फॉर्मूला है ये एक जनरल फॉर्मूले की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे और हम यहाँ पे फिर से साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। इनफैक्ट हमने एक बार डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन यूज किया और जब हम प्रॉब्लम्स में वैल्यूज आई मीन व्हेन वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन देन अगेन वी आर गोइंग टू यूज साइन कन्वेंशन ओवर हियर। इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई? यस नो से समथिंग। इतनी बात सही बच्चों को समझ में आ गई? तो देखो जब तुम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करते हो तो देखो v भी नेगेटिव है u भी नेगेटिव है, करेक्ट? तो v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव, तो तुम्हारा मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बट ऐसा समझो अगर मान लो तुम्हारा एक कोई तो अगर ये इमेज तुम्हारी अगर कहीं यहाँ पे बन गई होती, कहाँ पे बन गई होती? यही तुम्हारी अगर मान लो इमेज जो थी यहाँ कहीं बन गई होती, ठीक है? ठीक, तो जब तुम साइन कन्वेंशन यूज करते मैग्निफिकेशन तुम ये लिखते -v/u, ठीक है? तो अब जब तुम यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो हो सकता है ये कुछ -a सेंटीमीटर है और सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है एंड दिस -b। तो जब तुम यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो तुम क्या देखोगे? v जो है ये तो माइनस है, u कितना हो गया? -b। तो देखो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट? तो कोई भी हमारी वर्चुअल इमेज होती है उसके लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और कोई भी रियल इमेज होती है उसके लिए मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होता है बच्चों, ठीक है? तो प्लीज गो थ्रू दीज डेरिवेशंस वेरी केयरफुली और किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो। ओके, तो आई थिंक वी विल एंड दिस सेशन हियर टुडे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है? विल सी सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। चलिए, सो एंडिंग दिस सेशन हियर।